हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग यहाँ से जा नहीं सकते। मान लीजिए हमें उज्जैन जाना है, मान लीजिए हमें काशी जाना है, या मान लीजिए हमें सोमनाथ जाना है। बोले सोमनाथ में शिव जी बड़े सुंदर हैं, बड़ा सुंदर भगवान का विग्रह है। काशी के अंदर भगवान अविमुक्तेश्वर विराजमान हैं और बताते हैं कि माँ पार्वती और भगवान शंकर दोनों नित्य वहाँ पर निवास करते हैं। अब वो मन में काशी 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 चल रहा है, पर काशी जा नहीं पा रहे। मन में उज्जैन महाकाल चल रहा है, किंतु उज्जैन महाकाल जा नहीं पा रहे। तो यहाँ से क्या करेंगे? जो कोई वहाँ पर जाकर के आया है उस भक्त के पास बैठ जाएंगे, या वो भक्त आकर के यहाँ कथा इत्यादि के द्वारा कोई हमें बताएगा कि काशी कैसी दिखाई पड़ती है। अब जो काशी कभी गया ही नहीं है, जैसे पहले लोग वृंदावन कम जाते थे, अब तो वृंदावन में भीड़ लगने लग गई। तो पहले ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये 10 साल में सब भीड़ बढ़ी है वृंदावन में, 10-12 साल के अंदर। उससे पहले लोग इतने अधिक मात्रा में वृंदावन नहीं जाते थे। तो जब मैं वृंदावन में रहता था, या जब मैं वृंदावन से यहाँ पर आता था, तो ये कुछ गांवों के जो लोग हैं या कुछ लोग हैं जो नहीं जा पाए, तो वो कहते थे, बोले वृंदावन कैसे दिखाई पड़ता है? बोले वहाँ पे बेल होंगे, खूब सारी गैयाएँ होंगी। उन्होंने तो वही सुना हुआ था, वो निर्मल जमुना जी का जल बहता है, वहाँ पर सभी गोरस इकट्ठा करते हैं और गाय के गोरस से कीच करते हैं, उस गैयाओं के साथ खेलते हैं, गोवर्धन की तलहटी में विचरते हैं। यही सब तो सुना था। अब जाकर के जब देखा तो पता चला वहाँ पर, बोले ये तो बोले धाम की निंदा नहीं है, किंतु धाम परिवर्तित हो गया। अभी और हो जाएगा, इतना तो है ही, अभी और हो जाएगा, कुछ समय के अंदर होने वाला है। तो कहने का अभिप्राय है कि हम तो यहाँ बैठ करके सुन करके चिंतन कर करके उसके सेवन का आनंद यहाँ पर ले सकते हैं बैठ करके। बोले काशी बड़ी दिव्य है, वहाँ के शिव जी बड़े सुंदर है। बोले कैसे हैं? तो कहा सानंद मानंद वने वसंतम वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। बोले वो भगवान बड़े सुंदर है, वो आनंद वन के अंदर निवास करते हैं। तो उन्हीं के स्तोत्र को उस स्तोत्र को सुन करके हम प्रसन्न हो जाते हैं। बोले जब कभी अवसर मिलेगा तो जा करके देखेंगे। यहाँ जो कोई 12 ज्योतिर्लिंग जाना चाहता हो, जो नहीं जा पा रहा, तो वो केवल मात्र चिंतन कर लेता है। बोला ओंकारेश्वर ऐसा है, भीमाशंकर ऐसा है, वैद्यनाथ ऐसा है, दिव्य है भगवान। वो यहीं पर बैठा बैठा उनके बारे में सोच लेता है, चिंतन कर लेता है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकर सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने और वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुष्मेशम च शिवालये। ये सब चिंतन कर करके यहीं से उनके तीर्थ सेवन का आनंद प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो लोग प्रत्यक्ष रूप से वहाँ नहीं पहुँच पाते, प्रत्यक्ष जाकर के दर्शन नहीं कर पाते, वो श्रवणेंद्रिय के द्वारा सुन करके मेरे उस स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं या सेवन कर लेते हैं। किंतु जो कोई यहाँ कुछ लोग मनन कर लेते हैं, कुछ लोग उसका मनन करते हैं। बोले आज कथा में ये बताया था कि योग किसे कहा जाता है, समत्व किसे कहा जाता है, तो हम अपना जीवन ऐसा ही बनाए, कुछ चिंतन कर लेते हैं। किंतु यहाँ पर कहते हैं कि ये 3 साधन तो है, किंतु इन 3 साधनों के अंदर मैं सर्वश्रेष्ठ साधन किसे मानता हूँ? किसे मानते हैं सर्वश्रेष्ठ साधन? तो बोले जो कोई गुरु मुख के द्वारा सुन करके मंत्र इत्यादि के द्वारा या कथा इत्यादि के द्वारा जो कोई मेरा भजन कर लेता है, मैं उसे ही सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ।